Welcome friends to CUET Safar BHU. I am Anirudh Kumar Dubey and I had secured rank 1 in BHU B.Ed Science. Also, I had secured rank 1 in RIE NCERT B.Ed Ajmer and also I had secured 98 percentile in CUET B.Ed. Also, I had qualified UP B.Ed. All these 4 exams were from 2022 session. So today I am here with you to discuss the exam pattern of specifically BHU B.Ed. So हम लोग देख लेते हैं BHU B.Ed का पैटर्न क्या होगा। देखिए, पैटर्न जानना बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव से क्योंकि लास्ट 2 ईयर से बहुत चेंजेस हुए हैं पैटर्न में ही। तो जो भी बच्चे एम बना रहे हैं BHU B.Ed को क्रैक करने के लिए, बहुत ज़रूरी है कि उनको एक अंदाज़ा हो पैटर्न का। तो मैं आप लोग को बता दूं कि 2020 तक सब कुछ वैसा ही था जैसे चलता आ रहा था। गवर्निंग बॉडी BHU B.Ed के लिए BHU थी और जो एग्जाम पैटर्न था उसमें 30 और 70 का रेशियो था। 30 क्वेश्चन सेक्शन ए में होते थे और 70 क्वेश्चन सेक्शन बी में होते थे। टीचिंग एप्टीट्यूड जो एक टॉपिक होता है उसका एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन होता था जो कि डिसाइडिंग फैक्टर होता था सिलेक्शन के लिए। टू 2021 में पहला चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ कि गवर्निंग बॉडी BHU ही थी लेकिन जो एग्जाम कंडक्ट कराया वो NTA ने कराया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिला। लेकिन सबसे मेजर चेंज जो था वो 2022 में हुआ। इसमें यह हुआ कि सारा का सारा पैटर्न ही उलट पलट हो गया। पहले क्या होता था कि जो प्रिपरेशन करते थे वो लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस निकालते थे, थोड़ा बहुत एनालाइज करते थे, थोड़ा बहुत नॉलेज होती थी, उसके बाद एग्जाम देते थे और बहुत से लोग क्लियर कर लेते थे। एक बात तो ये कि BHU का जो B.Ed है उसकी स्पेसिफिकली जो इंपॉर्टेंस इस वजह से बढ़ती है क्योंकि इसमें सीट्स बहुत ज़्यादा कम है। सारे सब्जेक्ट्स में लगभग 32 या 30 के आसपास सीट है। जनरल की सीट्स सारे सब्जेक्ट में 15 या 14 या 16 ही है। तो उस लिहाज से BHU B.Ed जो है वो बहुत टफ हो जाता है अदर एग्जामिनेशन जैसे कि UP B.Ed और NCERT B.Ed। NCERT B.Ed में भी सीट्स बहुत कम होती हैं। तो 2022 का तो ऐसा दौर था कि उसमें पहले जो बच्चे बैठे है ना, सबसे पहली बार चेंज हुआ और जो भी सफ़र करना था पैटर्न चेंज होने की वजह से वो 2022 के बच्चों ने सफ़र किया, जिनमें से मैं एक था। क्या देखने को मिला कि जो बच्चे कन्वेंशनल वे में तैयारी कर रहे थे उन बच्चों को बहुत कुछ झेलना पड़ा और बहुत से बच्चे लटक गए। लेकिन जो बच्चे थॉरोली ओवरऑल लगभग सारे सब्जेक्ट्स में कवर करके चल रहे थे और जो थोड़े रफ एंड टफ थे इन द फील्ड ऑफ यू कैन से देयर सब्जेक्ट ऑल्सो इन करंट अफेयर मैथ्स, ओवरऑल जो बना के चल रहे थे वो लोग कहीं ना कहीं सर्वाइव कर पाए और कहीं ना कहीं उनमें से मैं भी एक था। तो इस वजह से मैंने सोचा नहीं था बट समहाउ आई सिक्योर्ड रैंक 1। सो डिस्कस कर लेते हैं कि 2023 में क्या पैटर्न होने वाला है। सबसे पहली बात, गवर्निंग बॉडी अब जो है वो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और जो एग्जाम है वो CUET के अंडर में आएगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि CUET B.Ed और BHU B.Ed दोनों सिमिलर टर्म्स हैं मगर एक टर्म नहीं है, दोनों एक नहीं है। CUET B.Ed का कोड PGQP01 है और BHU B.Ed का कोड PGQP74 है। दोनों ही एग्जाम अलग अलग दिन होंगे, दोनों का एग्जाम पैटर्न तो सेम है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन जो उनमें ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्ट के वो डिफरेंट होंगे। मैं दोनों में अपीयर हुआ हूं तो मैं ये बात आपको बताता हूं पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो एग्जैक्टली अब क्या है आइए देख लेते हैं। तो टोटल क्वेश्चंस तो 100 होंगे। अब बात कर लेते हैं इनके डिवीजन की, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A में अब 25 क्वेश्चंस आएंगे और सेक्शन B में 75 क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन A में जो डिवीजन है वो ऐसा है
ये कहीं ना कहीं आपके जनरल जो नॉलेज है, थॉरो नॉलेज को टेस्ट करता है। सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो है इंग्लिश। इंग्लिश ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डीप में पूछेगा, सेक्शन ए में जो भी पूछेगा 10th स्टैंडर्ड का पूछेगा, रफ पूछेगा, ओवरऑल रफली पूछेगा आपसे सारे सब्जेक्ट्स को। इंग्लिश हो गया। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स हो गया। मैथ्स 10th लेवल की आएगी, ज्यादा टफ नहीं आएगी, डेसिमल्स वगैरह दे देगा, न्यूमेरिकल्स न्यूमरल्स में दे देगा, है ना, बहुत टफ नहीं आएगी, बहुत इजी रहेगी लेकिन रहेगी। क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब रीजनिंग रहेगा, बहुत टफ नहीं रहेगा लेकिन एक रफ जो है थॉरो लेवल पे रहेगा। इसके बाद आपका करंट अफेयर रहेगा, करंट अफेयर। इसके बाद जीके जीएस। जीके जीएस में क्या रहेगा मैं आपको बता दूं। जीके जीएस में जो स्टैटिक जीके है, फॉर एग्जांपल जैसे दे देगा आपसे, कोई बुक पूछ लेगा कि ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है, खुशवंत सिंह ने लिखी है ना, सलमान रश्दी, है ना, ये सारे बुक ऑथर, है ना। आपसे करंट में क्या पूछ लेगा, आपका एजुकेशन मिनिस्टर कौन है ना, कोई एक स्कीम पूछ लेगा। तो बहुत ही इस बार बहुत ही स्ट्रेंज था ये सबके लिए, लेकिन आपको ये बात पता है। तो ये हो गया सेक्शन ए में, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, जीके जीएस, है ना। ये सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, 10th लेवल पे रहेगा, बहुत बेसिक लेवल पे रहेगा। ऐसा नहीं, इनको देख के डरना नहीं है, ये बेसिक लेवल पे पूछेगा आपसे। सेक्शन बी में क्या होगा? सेक्शन बी में टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि बीएड के लिए मस्ट है, प्लस सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज मतलब क्या? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लास 10th के बाद सीबीएसई में और बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं उनमें अलग अलग टाइम पे हम सारे बच्चों का डिवीज़न हो जाता है अलग अलग सब्जेक्ट्स या स्ट्रीम्स में। कुछ बच्चे जाते हैं कॉमर्स में, कुछ साइंस में, कुछ मैथ्स में, है ना, आर्ट्स में। जो ये डिवीज़न स्कूल लेवल पे हुआ, वही डिवीज़न आप जब टीचर बनने जाएंगे तो भी होगा। इसी वजह से यहाँ पे ये सब्जेक्ट नॉलेज का एक पार्ट बनता है। बायोलॉजी वाले बायोलॉजी इसमें देंगे, मैथ्स वाले मैथ्स देंगे, लैंग्वेज वाले लैंग्वेज को देंगे, और है ना सोशल साइंस वाले सोशल को देंगे, और कॉमर्स वाले कॉमर्स देंगे। इसमें आपसे सब्जेक्ट के बारे में पूछेगा और टीचिंग एप्टीट्यूड। एक चीज़ में जो आपको नोट कराना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने 4 एग्जाम्स दिए, चारों में अच्छा रैंक हासिल किया। तो जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, बीएचयू बीएड में जो चेंज आया है 2021 तक, टीचिंग एप्टीट्यूड जो था वो अच्छा खासा आता था, मतलब एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो 75 क्वेश्चन में एक्वायर करता था। मगर अब जो है टीचिंग एप्टीट्यूड जस्ट लाइक सीड्स इन वाटरमेलन, कहीं कहीं पे आएगा। बहुत ज़्यादा कमांड आपकी सब्जेक्ट नॉलेज पे होनी चाहिए, है ना। खास करके मैं बायोलॉजी स्ट्रीम से था, तो हम लोगों में असर्शन रीजन इतना पूछा गया था कि मैं तो चलो कोटा में 2 साल प्रिपरेशन की थी मैंने, तो मेरी सब्जेक्ट पे पकड़ बहुत अच्छी थी, इस वजह से मैं सर्वाइव कर पाया। लेकिन बहुत से बच्चे उसमें डगमगा गए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो टाइम आपको मिलेगा ये 100 क्वेश्चन को करने के लिए, वो 120 मिनट मिलेंगे, मतलब 2 आवर्स, है ना। और जो एक क्वेश्चन को सही करने पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और एक क्वेश्चन को गलत करने पे आपको -1 मार्क्स। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। आपको कहीं ना कहीं मैं बोलूं तो 300 मार्क्स बहुत सेफेस्ट है। किसी भी स्ट्रीम में इस बार बीएचयू बीएड में 300 क्रॉस नहीं हुआ है। 300 मार्क्स जो सिक्योर कर लेगा उसकी सीट पक्की है बीएचयू बीएड में। सो इस सजेशन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो हम भी जब प्रिपरेशन करते थे तो ये देखते थे कि हमें कौन पढ़ा रहा है कोटा में। हम एमबीबीएस की प्रिपरेशन करते थे, नीट की, तो जब हमें कोई डॉक्टर पढ़ाता था तो हम अलग ही सीखते थे। तो सेम इम्प्लाइज हेयर। मैं और मेरा जो साथी हैं शिवम जी,
उनकी भी रैंक 4 है। हम दोनों इसी एग्ज़ाम में टॉप कर चुके हैं, अच्छी रैंक हासिल करी है। तो कहीं ना कहीं जो हम गाइड करेंगे वो अलग आपको हिट करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप कनेक्टेड रहें। जो भी बच्चे सीरियस हैं एंट्रेंस को देने के लिए वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और या तो अगर आप उनके फ्रेंड या पेरेंट हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें अगले साल के एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू सो मच।